बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर आम से गायब हो गए। कुछ रुपोश हुए तो कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और पीटीआई को खैराबाद कह दिया। वक्ती तौर पर उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान भी किया। कुछ जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक को प्यारे हो गए। मुराद सईद, फरख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और दीगर जो है वो मंजर आम से ऐसे गायब हुए कि नामालूम मकामात से अपने वीडियो पैगामात और ट्विटर पर कुछ ट्वीट करते हुए हमें दिखाई दिए। शेख रशीद की चूँकि अपनी जमात है, लेकिन वो भी बिल्कुल साइड लाइन हो गए और नामालूम मकाम पर कई माह तक रुपोश रहे। फिर बताया गया है कि फ़रख हबीब को बलोचिस्तान, उस्मान डार को कराची, शेख रशीद को रावलपिंडी और सदाकत अब्बासी को भी रावलपिंडी से हिरासत में लिया गया। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। उस्मान डार 2-3 रोज़ कबल सीधा कामरान शाहिद के घर गए, वहाँ पर तहलका खेज इंटरव्यू दिया, अपने कायद इमरान खान और कुछ साथियों पर इल्ज़ामात लगाए, 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार उन्हें करार दिया। इसी तरह सदाकत अब्बासी 2 रोज़ कबल डॉन न्यूज़ के ऑफिस गए, वहाँ पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, लेकिन चूँकि डॉन न्यूज़ की वो पॉलिसी नहीं है तो इसलिए उन्होंने वो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया। उसके बाद सदाकत अब्बासी अपने घर गए, वालदा से मिले, अपने दीगर फैमिली मेम्बरान से मिले और वो दहाड़े मार कर हमें रोते हुए दिखाई दिए। उनके घर में किसी ने वीडियो भी बनाई और वो वीडियो शायद हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए वायरल भी की गई। लेकिन बात यह है कि जब इनके लीडर दूसरों के बारे में ये कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, इनको अडियाला जेल पहुंचाऊंगा, उस वक्त ये सब बड़ी बड़ी बातें करते थे। तहरीके अदम एतमाद के वक्त जब 25 से ज़ायद MNAs पीटीआई को छोड़ गए तो पीटीआई के लीडरान और कारकुनान ने उन अफराद को लोटा कहा, उनका जीना मुहाल कर दिया गया, उनके घरों के बाहर लोटे और पोस्टर लगाए गए। फिर उनकी फैमिलीज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि कई लोग तो घर भी छोड़ गए थे। अब जब अपनी बारी आई है तो ना सिर्फ दाड़े मार मार कर रो रहे हैं, बल्कि मीडिया पे आकर 9 मई समेत तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार पीटीआई के चेयरमैन और अपने कुछ साथियों को करार दे रहे हैं। इनको ये ख्याल उस वक्त क्यों ना आया जब अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रहे थे, इनको जेलों में भेज रहे थे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी भी फैमिली थी, उनको भी अजियत का सामना करना पड़ा। पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त ये लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। जैसे ही अपोजिशन में आए, इन्होंने ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दी, बल्कि इसास इदारों के अफसरान के नाम बिगाड़े गए, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, ललकारा गया। आज क्या हो गया है? क्या हो गया है इन नडर बेबाक पीटीआई के लीडरान को? जो मंजर आम पर आता है तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराता है, अपने साथियों को ठहराता है। अगर 9 मई के वाक़यात से पहले आपको सब कुछ इल्म था तो आपको अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था, मंजर आम पर उस वक्त आना चाहिए था। आप इसास इदारों को बताते, हुकूमत को बताते, या फिर मीडिया पर आकर अवाम को बताते कि पीटीआई ये प्लानिंग कर रही है, चेयरमैन पीटीआई ये प्लानिंग कर रहे हैं। कारकुनान को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो इसास तंजीबात को निशाना बनाना है। लेकिन आप में ना उस वक्त अखलाकी जुर्रत थी, ना अब आप में अखलाकी जुर्रत है। आप नडर बेबाक तो कहलवाते हैं, लेकिन अफसोस कि जब मंजर आम पर आते हैं और किसी का नाम नहीं बताते कि आपको कहाँ रखा गया, किसने गिरफ्तार किया, क्योंकि आप बुज़दिल हैं। अगर आप बहादुर होते तो जब आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त आप अपने मुखालफिन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाते, क्योंकि सियासत मुज़ाकरात का नाम है। आपने उस वक्त इंतकाम लिया, अपने सियासी मुखालफिन को
जेलों में भेजा गया, हत्ता कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का मुकदमा दर्ज करवाया। उस वक्त उनकी फैमिली नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो आंसू नहीं बहाए। अब आप मगरमच्छ के आंसू क्यों बहाते हैं? 8-8 10-10 दिन आप जेल नहीं बर्दाश्त करते, और जब मंजरेआम पर आते हैं अपने कायद के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर सियासत से किनारा कशी का ऐलान करते हैं। ये सियासत नहीं है। सियासत मुज़ाकरात का नाम है। सियासत को सियासत समझकर अदा करना चाहिए, बदले नहीं लेने चाहिए। तो अब देखें, यही हाल मुस्लिम लीग नून का भी है। वो भी जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वो भी यही कहते थे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। लेकिन जैसे ही मियां साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से नीचे उतरे, उन्होंने जेलम आकर ब्रेक लगाई और मुंह से अल्फाज निकाले, मुझे क्यों निकाला। गुजरांवाला पहुंचे तो फिर खलाई मखलूक शुरू हो गए। जेल में गए, फिर मुज़ाकरात करके 50 रुपये का एफिडेविट देकर इलाज के बहाने लंदन गए। लंदन जाकर खलाई मखलूक की बजाय सीधा एहसास इदारों के अफसरान के नाम लेना शुरू कर दिए। यही बात है, जब हुकूमत में होते हैं तो एक पेज पर होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो आंखें दिखाते हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मेरे ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई के बाद मुस्लिम लीग नून की बारी आने वाली है, पीपल्स पार्टी की बारी आने वाली है, और वही हाल होगा जो पीटीआई के रहनुमाओं का हो रहा है। क्योंकि आप लोग मुल्क को सही सिमत पर चलने नहीं देते। आप लोग सियासत को ज़ाती रंजिश बना लेते हैं, एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं और अपने मकासद के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं। जब मकासद पूरे हो जाते हैं तो उनको आंखें दिखाते हैं। आपकी बार ऐसा नहीं होने वाला, अब सब की बारी आने वाली है। भुगतेंगे आप लोग जिन्होंने मुल्क को कौम को लूटा है। और मेरे ख्याल में यही लेवल प्लेइंग फील्ड है, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिस तरह पीटीआई के रहनुमाओं के साथ हो रहा है, इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ भी होना है। कोई भी नहीं बचेगा। और मेरी तमाम इदारों के सरबराहान से ये रिक्वेस्ट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही अपनाई जाए, और जो एहसास इदारों के अफसरान और एहसास तनसीबात को निशाना बनाता है उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। इलेक्शन होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वतन वापस लौटेंगे, और मेरे ख्याल में ये वक्त भी नहीं है इंतखाबात का, क्योंकि रुपया इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर की काउचों से मुस्तहकम हो रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। तो इसका तमाम तर सेहरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। गोल्ड की कीमत भी बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। तो इस वक्त मुल्क इलेक्शन का बिल्कुल मुतम्मल नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उनकी मैशियत बेहतर हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, दीगर अशिया की कीमतें भी कम हो रही हैं, तो खुदारा मुल्क को कौम को लूटने वाले इन तमाम करप्ट सियासतदानों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और इनको गिरफ्तार करके मुल्क को कौम का पैसा वापस लिया जाए और मुल्की खजाने में जमा करवाया जाए।